यह कहानी एक छोटे से शहर के एक पुराने और जर्जर अस्पताल की है, जिसे लोग भूतिया अस्पताल के नाम से जानते थे। अस्पताल को करीब 50 साल पहले बंद कर दिया गया था, जब एक रहस्यमय आग में कई लोग मारे गए थे। तब से कोई भी उस अस्पताल के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। लोगों का मानना था कि वहाँ भूतों का बसेरा है। शहर के बुजुर्ग अक्सर उस अस्पताल की पुरानी घटनाओं के बारे में बातें करते रहते थे। उन्होंने बताया कि एक बार उस अस्पताल में एक सीरियल किलर ने कई मरीजों की हत्या कर दी थी। वही हत्यारा अस्पताल में आग लगने के दिन घटना में मौजूद था और तभी से वहां की अजीब घटनाएं शुरू हुई। कुछ लोग कहते थे कि उन मारे गए लोगों की आत्माएं अब अस्पताल में भटकती है। यह कहानी 4 दोस्तों राहुल, निशा, विक्रम और अनीता की है। वे सब कॉलेज में पढ़ते थे और साहसिक गतिविधियों में दिलचस्पी रखते थे। एक दिन एक शाम दोस्तों की महफिल में राहुल ने मजाक में कहा, क्यों ना इस बार कुछ नया किया जाए। उस भूतिया अस्पताल में एक रात बिताने की चुनौती कैसी रहेगी। निशा ने हंसते हुए जवाब दिया, तुम्हें वहाँ जाने से डर नहीं लगता? सब कहते हैं कि वहाँ भूत रहते हैं। विक्रम और अनीता भी हंसने लगे, लेकिन फिर अचानक विक्रम ने कहा, मैं राहुल की बात से सहमत हूँ। क्यों ना इस बार कुछ अलग किया जाए। हम वहाँ जाएंगे और एक रात रहकर देखेंगे कि इन कहानियों में कितनी सच्चाई है। निशा और अनीता थोड़ी घबराई हुई थी, लेकिन उन्हें भी चुनौती ने रोमांचित कर दिया। आखिरकार सब ने तय किया कि वे अगले दिन रात में उस अस्पताल में जाएंगे। अगले दिन रात को चारों दोस्त अस्पताल के पास पहुँचे। वहाँ का माहौल बहुत ही डरावना था। पुरानी इमारत की खिड़कियों से ठंडी हवाएं निकल रही थी और चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। अस्पताल के गेट पर बंद का बोर्ड लगा हुआ था, लेकिन दोस्तों ने गेट के पास से एक टूटे हुए रास्ते से अंदर जाने का रास्ता ढूंढ लिया। अस्पताल के अंदर जाते ही उन्हें एक अजीब सी गंध महसूस हुई। अस्पताल की दीवारों पर धूल और जाले लगे हुए थे। सभी जगह फर्श पर टूटे हुए कांच और उपकरण बिखरे हुए थे। अस्पताल का वातावरण बेहद खौफनाक था, लेकिन चारों दोस्त एक दूसरे का मनोबल बढ़ाते हुए अंदर की ओर बढ़ते चले गए। जब वे मुख्य हॉल में पहुंचे तो अचानक एक अजीब सी आवाज़ सुनाई दी। वो आवाज़ किसी दरवाजे के खुलने की और बंद होने की लग रही थी। अनीता ने घबराते हुए कहा, क्या यह हमारी गलती तो नहीं थी जो यहाँ आए हैं? राहुल ने उसे कहा, यह सब हवाओं की आवाज़ है, डरने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जैसे ही उन्होंने अस्पताल की ओर गहराई में कदम रखा, अजीब घटनाएं शुरू होने लगी। कभी अचानक दीवारों पर लगे पंखे चलने लगते तो कभी बिजली के बल्ब एक पल के लिए जलते और फिर बंद हो जाते। चारों दोस्त अस्पताल की तीसरी मंजिल पर पहुंचे, जहां कहा जाता था कि सबसे ज़्यादा अजीब घटनाएं होती थी। वहां पहुंचते ही निशा को लगी कि कोई उनकी ओर देख रहा है। उसने पीछे मुड़कर देखा तो लेकिन वहाँ कोई नहीं था। तुमने कुछ महसूस किया? निशा ने बाकी दोस्तों से पूछा। विक्रम ने कहा, तुम बस घबरा रही हो, यह सब तुम्हारे दिमाग का खेल है। लेकिन अचानक उन्हें एक कमरे से किसी की चीखने की आवाज सुनाई दी। यह एक तेज दर्द भरी चीख थी जो पूरे अस्पताल में गूंज उठी। चारों दोस्त एक पल के लिए जम गए। अब तक उन्हें एहसास हो चुका था कि कुछ तो गड़बड़ है। राहुल ने हिम्मत जुटाकर कहा, हमें उस कमरे में चलकर देखना चाहिए, शायद कोई फंसा हुआ हो। लेकिन जैसे ही वे उस कमरे के पास पहुंचे, दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। अनीता ने घबराते हुए कहा, यह सब कुछ ठीक नहीं लग रहा है, हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। दरवाजे के बंद होते ही अस्पताल के सभी दरवाजे अपने आप बंद हो गए और चारों दोस्त उस भयानक जगह में फंस चुके थे। जैसे ही वे कमरे के पास खड़े थे, अचानक विक्रम की नजर एक पुरानी फाइल पर पड़ी। उस फाइल में दर्ज था कि यह अस्पताल असल में एक मानसिक चिकित्सा केंद्र था, जहां सीरियल किलर को इलाज के लिए लाया गया था। वह किलर मरीजों को रात में मार डालता था और उसकी आत्मा अभी भी उसी अस्पताल में भटक रही थी। जैसे ही विक्रम ने यह पढ़ा, अचानक दरवाजा जोर से खुल गया और उन्होंने देखा कि एक काला साया उनकी ओर बढ़ रहा है। चारों दोस्त चीखते हुए वहां से भागने लगे, लेकिन अब हर तरफ से अजीब आवाजें और परछाइयां उनकी ओर आने लगी। राहुल ने घबराते हुए कहा, हमें यहाँ से निकलने का कोई रास्ता खोजना होगा।